हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, बीपीएससी का आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। इस वाले क्लास में भी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, जिसमें कि आपको कोशिश करना है 16 प्लस मार्क्स लाने का, कम से कम 16 प्लस लाने का कोशिश ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखिए और इसमें कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा बताई गई है, उसे भी आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा ये सारे सवाल, खास करके ये बीपीएससी के लिए ही बनाया गया है, उसी लेवल का क्वेश्चंस डाला गया है इसमें। आइए देखिए पहला सवाल, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में उसकी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए पहले अशोक के बारे में, ठीक है। कुछ कुछ बातें जो एग्जाम में आती है। अशोक ने बिहार में बराबर की पहाड़ियों को कटवा कर 3-4 गुफा वगैरह बनवाया था। कौन कौन सा? तो सुदामा गुफा, कर्ण चौपर और विश्व झोपड़ी गुफा बनवाया था, ठीक है। और इसे बनवा कर आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। किसे दिया था? आजीवक संप्रदाय को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? सातवां और 8वां शिलालेख जो है, इन दोनों में समझिएगा, इन दोनों में उनकी तीर्थ यात्राओं के बारे में बताया गया है। किसके? अशोक के शिलालेख में, ठीक है। देखिए उनका जो शिलालेख है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक और यूनानी लिपि में लिखा गया था, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो वो हो जाएगा क्या? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा मिला है, ठीक है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ई सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा? सही होगा, 7वां शिलालेख और 8वां शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर थी, क्या थी बताइए? उपज का आधा भाग, 1/3 भाग, या फिर 1/4 या फिर 2/3 भाग था। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? आधा होता था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अलाउद्दीन के शासनकाल में क्या था? उपज का आधा भाग होता था, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, इनका बचपन का नाम क्या था? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। बचपन का नाम कहिए या रियल नाम कहिए? अलीगू सर्प था नाम, अलीगू सर्प, ठीक है। और इनका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक रहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? तो सबसे पहले इनका शासनकाल को आप समझ लीजिए। 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। किनका? कृष्णदेव राय का। और यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा भी माना जाता था। उसने पुर्तगालियों से, ऑप्शन नंबर ए, उसने पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी दी गई है? बताइए। अथर्ववेद हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही जवाब है। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी दिया गया है, ठीक है। और इसमें एक बात और समझ लीजिएगा कि पृथ्वी सेन, यहाँ पे लिख रहा हूँ पृथ्वी सेन के द्वारा हल और कृषि की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल के महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के राजा, जिनका क्या नाम था? राजा अमर सिंह, राजा अमर सिंह, ठीक है। राजा अमर सिंह के साथ मुगलों का संघर्ष हुआ था, ठीक है, लड़ाई हुआ था। और मेवाड़ को संधि के लिए, मतलब क्या बोले, विवश कहिए कर दिया गया था 1615 ईस्वी में। कब? 1615 ईस्वी में मेवाड़ के साथ चित्तौड़ की संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा। मेवाड़ के साथ चित्तौड़ की संधि, और उसके बाद मेवाड़ जो है वो मुगलों के अंदर में आ गया था, उसके अधीन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए जीएसटी से किस किस बातों को छूट मिलता है, इस बात को थोड़ा सा आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। जैसे में कि आपका जिंदा मछली होता है ना, जिंदा मछली, ताज़ा मछली, फिर हो गया बिना छिला हुआ अंडा, ताज़ा दूध, अदरक, लहसुन, अंगूर, खरबूजा, कॉफ़ी बीन्स,
इन सारे चीज़ों को, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि हरी पत्ती जो चाय पत्ती होती है, हरी चाय, वो मक्का, गेहूँ, चावल, सोयाबीन, इन सारे चीज़ को क्या होता है, छूट मिलता है। और मानव उपयोग के लिए शराब जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है, बताना है। देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पोषण शिक्षा, अनुपूरक पोषक, इन चीज़ों को आंगनबाड़ी के द्वारा दिया जाता है, बट बच्चे के जन्म से रिलेटेड जो कोई बात होता है वो आंगनबाड़ी के सुविधा में नहीं आता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है उससे लाभ पाने के लिए मतलब कौन को लाभ पाता है, कौन उसके पात्र होते हैं। जैसे मैं समझिए, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन आंसर को डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार के वरिष्ठ सदस्य को मिलता है, या गरीबी रेखा से नीचे जिसे बीपीएल कहते हैं परिवार के वयस्क सदस्य को, या फिर सभी पिछड़े समुदाय के परिवारों के वयस्क सदस्य को, या फिर किसी भी घर के वयस्क सदस्य को। बताइए किसको मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी है सही जवाब, किसी भी घर के वयस्क सदस्य को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कम से कम मतलब 100 दिन का गारंटी का रोजगार वो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। इन सबों में से भारतीय चुनाव आयोग का कौन सा काम नहीं होता है। तो देखिए, पंचायतों का जो चुनाव करवाना है, ऑप्शन नंबर ए आपका, ये जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं बल्कि राज्य का जो चुनाव आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसके अकॉर्डिंग होता है। बाद बाकी जो है आपका निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये सारे कौन करते हैं, भारतीय चुनाव आयोग ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इन तीनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। बट क्षेत्रीय परिषद का जो है इसका प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा सही जवाब, एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए मतलब गायब हो जाए तो कह रहा है तो वस्तु के, समझिएगा, तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा, आपको बताना है। तो वस्तु का भार यहाँ पे क्या है, शून्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, वस्तु का भार तो दिया है शून्य हो जाएगा, मगर द्रव्यमान का बात नहीं किया है, कम हो जाएगा दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, बट यहाँ पे शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही जवाब। क्या होगा, या तो कहिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भार और द्रव्यमान दोनों शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन से मूल रंग हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। तो लाल, हरा और नीला, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। लाल, हरा और नीला टीवी के प्राथमिक रंग होते हैं। और अगर द्वितीय रंग की बात की जाए तो पीला, मैजेंटा और सियान, ध्यान रखिएगा, पीला, मैजेंटा और सियान जो रंग है ये द्वितीय रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधे में कितने जोड़े अनुसूत्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में होता है कितना, 46। मेंढक में अगर बात की जाए तो मेंढक में होता है 26। मक्खी के बारे में ध्यान रखिएगा, कुछ जो भी इसमें बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया उसे मैं बता रहा हूँ। मक्खी में होता है 12। कुत्ता में आपका हो जाएगा कितना, 78, 78। बिल्ली में होता है, बिल्ली में आपका हो जाएगा 38, 38। और हाइड्रा में होता है 32। हाइड्रा में क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे मटर दिया हुआ है, मटर के पौधे में कह रहा है कितना होता है। तो मटर के पौधे में आप 14 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मटर के पौधे में कितना होता है, तो 14 होता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य में कितना होता है, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सिरका और बेकिंग सोडा से क्या बनता है अभिक्रिया से, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका सही जवाब, एक जोड़ी, जो कि गर्भाशय के
बगल में एक झिल्ली द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? अटाकामा कहिए या अताकामा कहिए, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। और ट कहिए यहाँ पर या त कहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और यह कहाँ पर स्थित है, तो इसे आप देख लीजिए, यह चिली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा चिली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में है? मुंगेर हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, आपको बताना है। एक इसमें है जो नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, अगुलहास धारा। यह क्या है अगुलहास धारा? हिंद महासागर। ध्यान रखिएगा, ये हिंद महासागर का है, ठीक है, हिंद महासागर में बहने वाली धारा है। अब हिंद महासागर में बहने वाली कुछ जो मेन धारा है जो एग्जाम में पूछा गया, उसे भी आप समझ लीजिए। मोजाम्बिक धारा जो कि गर्म धारा होता है, अगुलहास धारा जिसे आप अभी देख रहे हो, यह कौन सी धारा है, गर्म या ठंडी? तो यह ठंडी धारा है। और एक है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो कि गर्म धारा होता है, और है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा जो कि गर्म धारा होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर जिसे काली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है। देखिए रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और कपास मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब अगर काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा और अगर आप जानना चाहें तो इसका जो यूज होता है, आयुर्वेद में काली मिट्टी का यूज किया जाता है, उसका लेप लगाया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। और यह शरीर के गंदगी को साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आँखों में जलन होता है तो इसका जो लेप लगाने से ना आँख का जलन खत्म हो जाता है। पेट के दर्द में भी इसका लेप वगैरह लगाने से बहुत हद तक पेट की दर्द में कमी आ जाती है, ख़त्म हो जाता है। और इसमें खेती वगैरह बहुत अच्छे से भी होता है, कुछ इसमें कुछ फसल है जो बहुत अच्छे से होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यहाँ पे लिम्पिपो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। लिम्पिपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी जो है किसको, कांगो नदी जो है किसको काटती है? तो भूमध्य रेखा को। ध्यान रखिएगा, कांगो नदी भूमध्य रेखा को कितना बार काटती है? तो 2 बार यह काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? तो तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, तक्षशिला। देखिए तक्षशिला के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें लगभग 64 विषय का पढ़ाई करवाया जाता था। ध्यान रखिएगा कितना, लगभग 64 विषय का। और यह दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय भी माना जाता है। यह कहाँ पर? तो तक्षशिला शहर में था, जो प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी भी थी। ध्यान रखिएगा। और यह एशिया में भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसमें चीन, सीरिया, ग्रीस, बेबीलोन के मतलब स्टूडेंट जो मतलब अच्छा पढ़ाकू स्टूडेंट थे वो लोग आते थे, विद्वान यहाँ पे आते थे। और अगर बात की जाए अभी यह कहाँ पर है, तो अभी यह पंजाब के रावलपिंडी में है। कहाँ पर है? रावलपिंडी में, एक रावलपिंडी जिले में यह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। कि कहाँ से? इस्लामाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था, आपको बताना है। कब? 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? स्वामी विद्यानंद हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही जवाब, स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, इसने किया था। भूपेंद्र नाथ दत्त ने भवानी मंदिर जो कि क्रांतिकारी संस्था है उसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो हो जाएगा सोन नदी सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी आपका, सोन नदी जो है कैमूर के बड़ा और छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए जट जट्टीन, डोमकच, सेमा चकेवा और विदेशिया,
ये चारों जो है बिहार में प्रचलित है, ठीक है। यहाँ पे मगर पूछा क्या है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही जवाब, इनमें से कोई नहीं, या फिर हाँ इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सब यहाँ पे प्रचलित है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टॉप 25 क्वेश्चन देखा, जिसमें कि मैंने आपको 16+ मार्क्स लाने को कहा था। आप कितना ला पाए आप कमेंट करके बताइएगा। 67वीं बीपीएससी जो कि अक्टूबर में होना है, अक्टूबर में होना है इसी साल। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो एबीसी एकेडमी के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे सबसे पहले डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर तरह के जो सेट वगैरह है, टॉपिक वगैरह है आपको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कुछ सेट करवा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। आपको एबीसी एकेडमी पे 67वीं बीपीएससी के लिए खास करके वो सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप भरोसे के साथ एबीसी एकेडमी के साथ बने रहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, मुझे इसे पहले बताना था, नहीं बता पाया। देखिए ऑप्शन नंबर ई जो आप देख रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ई, यह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला ऑप्शन दिया गया। कहिए कि भारत का एक ऐसा मतलब एग्जाम स्टार्ट हो गया है बीपीएससी का, जो हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर ई देखने को मिलेगा, और यह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। जैसे मैं आप यहाँ पे समझिए, कहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है। मान लीजिए आपको पता होता जट जटिन किसी दूसरे राज्य का, सेमा चकेवा किसी दूसरे राज्य का, इन दोनों पे कन्फ्यूजन होता था। एक होता है ना, पहले के एग्जाम में क्या होता था कि आप कि दिमाग में भी अगर वो चीज़ है तो ऑप्शन 4 ऑप्शन में से आपका दिमाग कैच करता कि हाँ भाई एक तो इसमें से कोई ना कोई मेरा सही जवाब होने वाला है। बट यहाँ पे एक से अधिक जो ऑप्शन दे दिया है ना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, आपको अब हर एक क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। आप जो चाहेंगे माइंड में रख के और एग्जामिनेशन हॉल में जाके सेट लगाएंगे, क्वेश्चन पेपर में अपना टिक करेंगे और मेरा जवाब सही हो जाएगा, तो इस भ्रम में आप मत रहिएगा, क्योंकि अब आपको हर एक सवाल को याद करना पड़ेगा अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सारी क्वेश्चंस और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।